ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आज की कथा में आप जानेंगे कि भगवान की भक्ति कैसी होनी चाहिए। अगर आप यह प्रेरणादायक कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुने, इसे आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती न करें। इस पवित्र कथा के माध्यम से आप भगवान श्री कृष्ण से नई सीख प्राप्त करेंगे, इसलिए इस पवित्र कथा को पूर्ण भाव और निष्ठा के साथ सुने और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो चलिए भक्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं। भक्तों, एक समय की बात है, यमुना पार के एक गांव में दो स्त्रियां रहा करती थी। उनमें से एक का नाम था गौरी और दूसरे का नाम था ममता। गौरी और ममता दोनों रोज नाव में बैठकर यमुना पार करके वृंदावन आती थी और वहाँ जगह जगह घूमकर सब्जियां बेचा करती थी। गौरी और ममता ऐसे ही रोज सुबह से शाम तक सब्जियां बेचा करती थी। जब उनकी सारी सब्जियां बिक जाती तब वे यमुना किनारे बैठ जाती। वे अपने घर से भोजन के लिए रोटी और मक्खन लाती और यमुना किनारे पेड़ की छांव में बैठकर भोजन करती। फिर नाव में बैठकर यमुना पार अपने घर चली जाती। गौरी और ममता वृंदावन के यमुना पार की थी, परंतु वृंदावन के श्री कृष्ण को नहीं जानती थी। भक्ति क्या होती है उन्हें कभी पता ही नहीं था। वो तो केवल सब्जियां बेचकर गुजारा करना और अपना पेट भरना जानती थी। एक दिन गौरी और ममता सब्जी बेचने वृंदावन आई और आज उनकी सब्जी जल्दी बिक गई। ममता बोली, अरे बहन गौरी, आज तो हमारी सब्जियां और दिनों से काफी जल्दी बिक गई। फिर गौरी भी कहती है, हाँ ममता, आज तो काफी जल्दी सब्जियां बिक गई, बताओ अब क्या करें। फिर ममता बोली, हाँ बहन, अब हम घर जाकर भी क्या करेंगे। तो गौरी कहती है, बहन ममता, देखो सामने वहाँ मंदिर में कथा हो रही है। तो ममता कहती है, अरे बहन गौरी, यह कथा क्या होती है। गौरी कहती है, अरे बहन, यह तो मुझे भी नहीं पता कि कथा क्या होती है, पर सब लोग कहते हैं कि कथा हो रही है। चलो आज हम भी सुन लेंगे कि कथा क्या होती है। गौरी और ममता दोनों मंदिर में कथा सुनने के लिए जाने लगी और भक्तों के बीच बैठकर कथा सुनने लगी। कथा में गुरुजी प्रेम से भगवान की चर्चा कर रहे थे। भक्तों को सुनाते हुए उन्होंने कहा कि जिन्हें भगवान से प्रेम नहीं है उनका जीवन बेकार है। जिनका प्रेम श्री कृष्ण के चरणों में नहीं है उनका जीवन बेकार है। भगवान को प्राप्त करना ही इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। यह मनुष्य जीवन सिर्फ हमें भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, पर इस संसार में सब मनुष्य पैसा इकट्ठा करने में लगे हैं। वो यह भूल गए हैं कि इस जगत में उनका आने का उद्देश्य क्या था। गुरुजी ने जब इस तरह समझाया तो गौरी और ममता बहुत प्रभावित हुई। फिर वे नदी किनारे जाकर कहती हैं, बहन ममता, देखो गुरुजी ने आज क्या कहा है कि अगर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम नहीं है तो यह जीवन बेकार है। फिर ममता कहती है, तो बहन गौरी, क्या हमारा जीवन बेकार चला जाएगा। गौरी बोली, हाँ बहन, लगता तो ऐसा ही है। फिर ममता बोली, बहन तू बता, कभी तूने श्री कृष्ण को देखा है। गौरी कहती है, अरे बहन, मैं तो तेरे साथ ही रहती हूँ, भला मैंने कब भगवान को देखा। तो ममता पूछती है, बहन यह बताओ कि भगवान कहाँ मिलेंगे। गौरी और ममता आपस में चर्चा कर ही रही थी कि इतने में एक संत वहाँ से गुजर रहे थे। गौरी साधु को देखकर बोली, बहन मुझे लगता है भगवान साधु संतों के पास जरूर होंगे, चलो इनके पास से भगवान को लेकर आते हैं। साधु अपना झोला और सामान यमुना किनारे रखकर स्नान करने लगे। तभी गौरी और ममता दोनों यमुना किनारे आई। चुपके से साधु का झोला उठाकर वहाँ से जाने लगी। जब दोनों ने साधु के झोले में देखा तो उन्हें एक डब्बा मिला। उन्होंने जैसे ही डब्बा खोला तो उसके अंदर लड्डू गोपाल जी बैठे थे। लड्डू गोपाल को देखकर गौरी बोली, बहन ममता,
मिल गए भगवान, ये बैठे हैं भगवान। भगवान लड्डू गोपाल को देखकर ममता रोने लगी। फिर गौरी बोली, अरे बहन ममता, तू रो क्यों रही है? मिल तो गए भगवान। फिर ममता कहती है, हे भगवान, आपको बाबा जी ने इतने से डब्बे में बंद करके रखा है। अरे देखो तो सही, भगवान का पाँव टेढ़ा है। मुझे तो लगता है इस बाबा ने भगवान को डराया धमकाया है। प्रभु अभी तो बाबा यहाँ नहीं है, वे स्नान कर रहे हैं। आप थोड़ी देर के लिए पाँव सीधा कर लो। ममता ने अपने भोजन की पोटली में से मक्खन निकाला और उस मक्खन से लड्डू गोपाल की मालिश करने लगी। भगवान ने जब उन दोनों के इतने निर्मल प्रेम को देखा तो भगवान उनके सरल और सहज स्वभाव पर मुग्ध हो गए और अपने भक्त के प्रेम के लिए भगवान ने अपने हाथ पांव सीधे कर लिए। फिर ममता बोली, देख गौरी, भगवान ने अपने हाथ पांव सीधे कर लिए। फिर ममता कहती है, बहन यह बहुत भूखे भी होंगे, पता नहीं इस बाबा ने इन्हें खाना खिलाया भी है या नहीं। चलो हम इन्हें खाना खिलाते हैं। गौरी और ममता अपने भोजन के लिए लाई हुई रोटी और मक्खन का भोग भगवान को लगाने लगी। इतने में साधु बाबा स्नान करके वहाँ आ गए। साधु को देखकर गौरी और ममता वहाँ से भागने लगी और दोनों कुछ दूर जाकर रुककर बोली, अरे बाबा, भगवान को इतना डराया धमकाया मत करो। तुमने भगवान को डरा धमका कर रखा था ना। बेचारे वह टेढ़ा पाँव करके डब्बे में बैठे थे, हमने उनका पाँव सीधा कर दिया है। अब उनका पाँव टेढ़ा मत करना। जब साधु ने लड्डू गोपाल को देखा तो लड्डू गोपाल के दोनों हाथ पैर सीधे हो गए थे। यह चमत्कार देखकर साधु उन दोनों स्त्रियों को रोकने के लिए उनके पीछे भागने लगे और बोले, अरे रुक जाओ, भागो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा। पर वे दोनों नहीं रुकी। उन्हें लगा कि बाबा उन्हें पकड़कर मार लगाएंगे। अगले दिन फिर से गौरी और ममता सब्जी बेचने के लिए वृंदावन आई और आज भी उनकी सब्जी जल्दी बिक गई। आज वे फिर से मंदिर में कथा सुनने के लिए चली गई। कथा में गुरुजी भगवान के नाम की महिमा की चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा, भक्तों, यदि आप राधे श्याम जपोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे। इसीलिए भगवान के नाम को हमेशा जपते रहना चाहिए। यही नाम हमें भवसागर से पार कराएगा। आज की कथा सुनकर दोनों वापस अपने घर के लिए जाने लगी। फिर ममता बोली, बहन गौरी, तुमने सुना आज गुरुजी ने कथा में क्या कहा है कि राधे श्याम जपोगे तो भवसागर से भी पार हो जाओगे। तो बहन, राधे श्याम नाम लेने से भवसागर पार कर सकते हैं तो यमुना भी तो हम पार कर सकते हैं। तो गौरी कहती है, हाँ बहन, हम दोनों रोज इस पार से उस पार आते जाते हैं। हमारा 1 रुपया तो रोज नाव का किराया देने में ही खर्च हो जाता है। हम भी अब राधे श्याम जपेंगे और बिना पैसे खर्च किए यमुना पार हो जाएंगे। गौरी और ममता गुरु के वचनों पर विश्वास करके राधे श्याम जपने लगी और यमुना की ओर आगे बढ़ने लगी। वे दोनों राधे श्याम जपते हुए सच में पानी के ऊपर चलने लगी। राधे श्याम जपते हुए उन्होंने पानी के ऊपर चलकर यमुना को पार कर लिया। अब तो गौरी और ममता का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और विश्वास और भी दृढ़ हो गया और वे दोनों कृष्ण की भक्ति करने लगी। एक दिन गौरी ने कहा, बहन ममता, हमने गुरुजी की कृपा से श्री कृष्ण की भक्ति पाई है और गुरुजी के कहने पर हमने नाम जपते हुए यमुना को पैदल पार किया है। इससे हमारे बहुत पैसे भी बचे हैं। तो बहन, क्यों न हम गुरुजी को घर बुलाएं और उन्हें भोजन खिलाएं। तो ममता बोली, ठीक है बहन, तुम जाकर गुरुजी को ले आओ और मैं यहाँ पर भोजन बनाती हूँ। गौरी गुरुजी को लेने मंदिर जाने लगी। गौरी मंदिर गई और गुरुजी से बोली, गुरुजी, हम चाहते हैं कि आप अपने चरण हमारी कुटिया में रखें। हम आपको भोजन कराकर कुछ दान दक्षिणा देना चाहते हैं।
गुरुजी ने गौरी की बात मान ली और बोले ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे संग तुम्हारी कुटिया में चलने के लिए तैयार हूँ। गौरी गुरुजी को लेकर मंदिर से आने लगी। गौरी गुरुजी को लेकर यमुना तट पर आ गई। गुरुजी ने जब देखा कि यमुना तट पर कोई नाव नहीं है तो उन्होंने गौरी से पूछा, बेटी तुम मुझे यमुना पार कैसे लेकर जाओगी? यहाँ तो कोई नाव ही नहीं दिख रही। फिर गौरी बोली, गुरुजी आपने ही तो हमें सबसे बड़ी नौका प्रदान की है। गौरी को लगा कि जैसे हम राधे श्याम जपते हुए यमुना पार कर लेते हैं, वैसे ही गुरुजी भी यमुना पार कर लेंगे। फिर गौरी राधे श्याम जपते हुए पानी में चलने लगी। गौरी ने जब थोड़ी दूर जाकर पलटकर देखा तो गुरुजी वहीं किनारे खड़े हुए थे। फिर गौरी बोली, अरे गुरुजी आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? आओ। फिर गुरुजी को लगा कि इस तट पर यमुना का पानी बहुत कम है। यह विचार करके गुरुजी आगे बढ़ने लगे। जैसे ही गुरुजी ने अपना पैर यमुना में आगे बढ़ाया, वैसे ही गुरुजी कमर तक पानी में डूब गए। फिर गुरुजी कहने लगे, अरे यहाँ तो पानी बहुत गहरा है और यह पानी में कैसे चल रही है? अरे यह कोई आम स्त्री नहीं, यह तो कोई चुड़ैल लगती है जो पानी में चल रही है। गुरुजी को पानी में डूबा देख गौरी गुरुजी को लेने के लिए वापस आने लगती है। गौरी गुरुजी के पास पहुंचकर गुरुजी का हाथ पकड़कर ले जाने लगी। गौरी राधे श्याम जप रही थी और गुरुजी डर के मारे कहते हैं, अरे मुझे छोड़, मुझे क्यों ले जा रही है? मुझे क्यों मारना चाहती है? मुझे छोड़। गौरी ने गुरुजी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वह बस राधे श्याम जप रही थी। फिर गुरुजी कहते हैं, हे भगवान, यह तो मुझे बीच यमुना में ले जाकर मारेगी। गौरी गुरुजी को लेकर यमुना पार हो गई और फिर बोली, गुरुजी हम यमुना पार आ गए हैं। उधर गुरुजी डर के मारे कांप रहे थे। फिर गौरी बोली, गुरुजी क्या बात है, आप मुझसे इतना डर क्यों रहे हैं? फिर गुरुजी बोले, कौन हो तुम? क्यों मारना चाहती हो मुझे? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? तुम कौन हो? तुम चुड़ैल हो या भूतनी? फिर गौरी बोली, गुरुजी ना तो मैं कोई चुड़ैल हूँ और ना कोई भूतनी, मैं तो आपकी शिष्या हूँ। फिर गुरुजी कहते हैं, हे भगवान, मैंने कब इन भूत चुड़ैलों को शिष्य बनाया? फिर गौरी बोली, गुरुजी आपने ही तो हमें कथा में बताया था कि राधे श्याम जपोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे। तो हमें लगा कि भवसागर को पार कर सकते हैं तो यमुना भी तो पार कर सकते हैं। अब तो हम रोज नाम जप करके यमुना पार करते हैं। अब हमें किसी नाव की जरूरत नहीं होती। गौरी की बातें सुनकर गुरुजी हैरान रह गए और गौरी से बोले, बेटी तुमने अपने गुरु के वचनों और प्रभु पर इतना दृढ़ विश्वास रखा कि इसके बल पर तुमने यमुना के पानी पर चलकर यमुना पार कर ली। बेटी तुम महान हो और महान है तुम्हारा प्रभु के प्रति प्रेम और विश्वास। उसके बाद गौरी गुरुजी को लेकर अपनी कुटिया में जाती है। फिर गौरी और ममता गुरुजी को प्रेम पूर्वक भोजन कराते हैं। भोजन करने के बाद गुरुजी कहते हैं, बेटी तुम्हारे जैसे प्रभु के सच्चे भक्त के हाथों भोजन पाकर हम धन्य हुए। इसलिए भक्तों कहते हैं कि भक्ति में भव्यता नहीं अपितु सरलता आवश्यक है। भक्त का सरल हृदय ही भगवान के लिए सबसे बड़ा उपहार है और ऐसे ही सरल हृदय में भगवान का वास होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। जय श्री कृष्ण।